हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचनेट कंपनी में एनम। और आज हम लोग आए हैं अपनी जेल रोड नासिक साइड पे, जहाँ पे हमारा 2 BHK फुल बंगलो फर्निश हो गया है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा 4 BHK है, बट क्लाइंट की नीड को समझते हुए हमने इसे 2 BHK में ऑर्गेनाइज किया और नेक्स्ट ईयर हम इसके बाकी के फर्नीचर भी, बाकी के रूम्स भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो कि इसी प्लेलिस्ट में कंटिन्यू हो गए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। थोड़ी प्रमोशन की बात हो जाए, हमारी कंपनी कस्टमाइज मॉड्यूलर किचन और फर्नीचर बनाती है, जो कि आइनॉक्स थिएटर के पास नासिक रोड में है। आप गूगल पर जाकर डायरेक्ट लिंक से भी विजिट कर सकते हैं। और आज ही हमारा फाइनल शूट है, तो जिसमें हम पूरा फाइनल टूर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, आप पहले के सारे वीडियोस देख लीजिए, ताकि आज के इस वीडियो से आपको एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा। हाल ही में हमने पूना, मुंबई, औरंगाबाद और अहमदनगर में प्रोजेक्ट डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप भी उस लोकेशन में हैं और आप भी चाहते हैं कि आप बेस्ट किचनेट कंपनी से काम करवाएं, तो आप डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करते हुए हमसे बात कर सकते हैं। तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो जाएगा तो मैं वीडियो के सारे स्टार्टिंग में ही आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी मटेरियल क्वालिटी के बारे में, और वीडियो के एंड में हम कॉस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं फाइनल व्यू। यहाँ से एग्जैक्ट हमारा एंट्रेंस है। राइट साइड में हमारा एल शेप का सोफा सेट है, जो कि विथ स्टोरेज है, और एग्जैक्ट इसके फ्रंट वाली साइड पे हमारा टीवी नेट है, और टीवी नेट के एग्जैक्ट सामने की साइड पे हमारा मंदिर सेटअप है, जो कि हमने शटल देते हुए हाइट रखा है, ताकि गेस्ट वगैरह आए तो मंदिर में डिस्टर्बेंस ना रहे। एक सेपरेटली अगर कोई पूजा करना चाहता है तो पर्टिकुलर पर्सन एक अंदर बैठ कर पूजा कर सकता है, जिसमें शटर हम लगा सकते हैं। अंदर हमने ड्रावर्स वगैरह दे दिए, ताकि जितने भी मटेरियल्स रह के अंदर हाइड रह के, और काफ़ी स्पेशियस है। गणपति पप्पा हो, जब भी हमारे कोई प्रोग्राम फेस्टिवल रहेगा उस हिसाब से हम अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एल शेप के सोफे में हमारे नीचे सारे ड्रावर्स है। फिलहाल सेटअप काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसका डीप में चाहते हैं क्या सारी डीप में चीज़ें बताएं, तो ऑलरेडी हमने एक शूट किया था जिसमें मैंने सारे डीप में एक्सप्लेन किए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप डायरेक्टली उस पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारा सेंटर टेबल है, जो कि 4 स्टूल्स के साथ है। तो ये 4 स्टूल हम लोग अपने फोल्डिंग डाइनिंग टेबल के ऊपर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा फोल्डिंग डाइनिंग टेबल आ गया है। जब भी गेस्ट आए, जब हमें इसे नीड रहेगी, हम तभी से ओपन करके यूज़ करेंगे, वरना पर्टिकुलर ये अपने वॉल पर हैंग रहेगा। ये हमारा टीवी यूनिट है, जो कि 9 बाय 9 फीट का है। इसके भी सारे डिटेल्स में अगर आप चाहते हैं तो वही वीडियो जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसमें सारा डिटेलिंग में मैंने इसको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सेम डिज़ाइन हमने ऑलरेडी जय भवानी साइट पर शूट किया था, ऑलरेडी बनाया था, तो यही क्लाइंट ने सेम टू सेम हमने जैसे इसे थोड़ा सा डिज़ाइन में मॉडिफाई करते हुए यहाँ पे सेट किया है। इस टीवी डिज़ाइन को बनाते वक्त हमें 2-3 चैलेंजेस फेस हुए, कि जिस हिसाब से हमारा रूम का एरिया है, एग्जैक्ट सामने की साइड पे हमें मंदिर आ गया है, इस साइड पे हमारा सिटिंग एरिया है, और सामने की साइड पे एग्जैक्ट एंट्रेंस आ गया है। तो टीवी हमें इस डायरेक्शन में रखना था, ताकि सारी स्पेस से वो कंफर्टेबली हमें व्यू हो। तो हमने इस डायरेक्शन की साइजेस में थोड़ा 19-20 फ़र्क कर दिया है, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्ट हमारी छोटी सी विंडो है, जहाँ से हमारा व्यू होता है किचन की तरफ। तो इस विंडो को भी हमें इसके अंदर ऑर्गेनाइज करना था, उस हिसाब से हमने यहाँ पे थोड़े साइजेस में चेंजेस कर दिए। सेकेंड, यहाँ पे हमारा टीवी पैनल कंटिन्यू पूरा वॉल को पैक था, जिसको हमने देखा कि यार टीवी इस साइड पर आ रही है, जिसकी वजह से सामने मंदिर है, तो वो गेटअप लुक वाइज हमें थोड़ा सा नीड लगी। तो हमने यहाँ पे जस्ट 3 नीड्स देते हुए इस नीड को एक्सप्लेन कर दिया, और हमने अपने पैनल को थोड़ा सा इस साइड पे मूव कर दिया, ताकि जिस हिसाब से हम व्यू चाहते थे, जिस हिसाब से एग्जैक्ट रूम का लुक चाहते थे, वो हमें मिल गया। तो डिज़ाइन हमेशा कस्टमाइज होती है। एक्चुअल में हम किसी डिज़ाइन को मेकिंग करते हैं तो पर्टिकुलर हम अपना एरिया देखते हुए
प्रैक्टिकली डिसाइड करते हुए बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई हो जाती है। यहाँ से जैसे हम अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमारा किचन वाला एरिया है। यहाँ से जैसे एंट्रेंस में हम अंदर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा किचन वाला एरिया है। यहाँ पे हमारी कड़प्पा रैक है जैसे हमने पूरा हाइड कर दिया है। किचन का भी पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें पूरा डिटेलिंग में मैंने एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे रही हूँ, आप उसे डिटेल में पूरा देख सकते हैं। ऊपर के साइड पर लॉफ्ट ऑलरेडी बना था, हमने शटर देते हुए इसे हाइड कर दिया। यहाँ पे हमारा फ्रिज वाला स्पेस हो गया है। ये इस साइड में हमारे पैरेलल 2 किचन है जिसमें हम लोगों ने सारी डिटेलिंग में मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। नीड देखते हुए हम उस हिसाब से बास्केट आपको एक्सप्लेन करते हैं, उस हिसाब से सारा ऑर्गेनाइज हो गया। यहाँ से जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम ऑर्गेनाइज हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अब हम मास्टर बेडरूम में आ गए हैं। तो ये हमारा मेन एग्जैक्ट एंट्रेंस है। यहाँ पे हमारा बेड है और बेड के एग्जैक्ट सामने के साइड पे हमारा वार्डरोब है। तो बेड हमारा पूरा 6 बाय मतलब 6 बाय 6.5 का है जो कि विथ स्टोरेज है। मैं भी इसे उठा नहीं पाऊंगी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। 2 साइड टेबल्स है और उसके ऊपर दोनों साइड से हमने लाइट के पॉइंट निकाल दिए हैं। इन फ्यूचर अगर आपको लैंप वगैरह है या फिर रात के वक्त आपको अपने मोबाइल चार्ज करने हैं तो काफ़ी ईजिली आप इसे एक्सेस कर पाते हैं। नीचे के साइड्स पे हमारे 2 ड्रावर्स है जो कि दोनों साइड पे हो गए, तो टोटल 4 ड्रावर्स हो गए हैं। इसके एग्जैक्ट सामने की साइड पे अगर हम आ जाते हैं तो हमारा वार्डरोब है और उसके साथ हमारा ड्रेसिंग है जो कि विथ स्टोरेज है। यहाँ पे हमने पैनलिंग करते हुए ऊपर के साइड पे सारे लॉफ्ट हाइड कर दिए हैं और यहाँ पे स्टोरेज के पीछे अगर आप देखोगे ड्रेसिंग के पीछे काफ़ी ज़्यादा डीप में हमें स्टोरेज एरिया मिला है। और यहाँ पर ऊपर हमने लाइट पॉइंट ऑर्गेनाइज कर दिया है क्योंकि एक्चुअल रूम में एक ही लाइट है जो कि उस साइड से है, तो वो डायरेक्शन उल्टा आ रहा था। तो यहाँ पर हमने एक लाइट ऑर्गेनाइज कर दी, जब भी एक्सेस करेंगे हम तो काफ़ी इजीली हमें ब्राइटनेस मिलेगा। यहाँ से हमने इसे मेन ऑप्शन दे दिया है। नीचे की तरफ से हमने इसे 3 ड्रावर्स दे दिए कि अगर इतना आपको स्टोरेज सफिशिएंट नहीं है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, 3 ड्रावर्स। और वार्डरोब और ड्रेसिंग सबको हमने नीचे 3-3 इंच की स्कर्टिंग दी है जो कंफर्टेबल रहेगी। नीचे कोई भी कीड़ा वगैरह जाने के चांस नहीं है, परमानेंटली पैक हो गया है। यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब है, एक मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा लेडीज़ वाला कंपार्टमेंट है जहाँ पे सारे फोल्डेबल क्लोथ ज़्यादा रहते हैं, तो सारे शेल्फ मूवेबल है। इजीली अगर आपको इन फ्यूचर बड़ा बैग यहाँ पे शिफ्ट करना है तो आप सारे मूव करके अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जेंट्स वाला सेक्शन है। स्पेशली यहाँ पे एक लॉकर हमने ऑर्गेनाइज किया था जो कि कस्टमाइज होता है, हर किसी को नीड नहीं होती। तो यहाँ पे हमने वो लॉकर ऑर्गेनाइज किया है, मैं बताऊँगी नहीं क्योंकि अभी ये शिफ्ट हो चुके हैं तो सबका अपना अपना पर्सनल है। यहाँ पे सारा हैंगिंग वाला सेक्शन है क्योंकि जेंट्स के हैंगिंग क्लोथ ज़्यादा होते हैं। नीचे के साइड्स पे एक शेल्फ है जो कि मूवेबल है, अगर आप यहाँ पे कुछ बड़ा स्टोर करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। वार्डरोब के अंदर जितने भी शेल्फ आते हैं सारे मूवेबल रहते हैं, ईजिली आप उसे अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम का टूर हो गया। अब हम चलते हैं चिल्ड्रन बेडरूम की तरफ। तो अभी हम चिल्ड्रन बेडरूम में आ गए। हमारी यहाँ की थीम थी रेड एंड वाइट, तो ठीक उसी हिसाब से पूरा रूम ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ पे हमारा बेड है जो कि विथ स्टोरेज है। इसकी साइज़ भी 6 बाय 6.5 की है। इसके साइड में हमें ऑप्शन मिला था एक जस्ट 1 साइड टेबल्स। आप इसके पीछे का बैकग्राउंड एरिया देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा गैप था वो हमने कस्टमाइज़ किया है, बिकॉज यहाँ पे हमें खटकी आ गई थी जहाँ पे हम इसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे हमने एक 3.5 से 4 इंच का बैक साइड पे पूरा बोर्ड दे दिया है। यहाँ पे भी हमने अपना पॉइंट निकाल दिया लाइट का, ताकि इन फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। जैसे लाइक अभी यहाँ पे चार्जिंग वगैरह के लिए ऑप्शन हो गया है। सामने की साइड पे यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्मॉल स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया है जो कि कंटिन्यू यूज़ में है, अभी भी काफ़ी सेटअप है यहाँ पे। ऊपर के साइड्स पे सारे स्टोरेज वाले ऑप्शन है ताकि आपके बुक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। नीचे के साइड्स पे भी आपको एक शटर और ड्रावर आ गया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो जाती है। क्लाइंट की नीड को समझते हुए एक छोटा सा हमने स्मॉल अपना सॉफ्ट बोर्ड ऑर्गेनाइज किया है कि वो मिनिमम जितना यूज़ करते हैं उस हिसाब से ऑर्गेनाइज किया। बैक साइड की तरफ हमने सारे पॉइंट्स दे दिए ताकि कंप्यूटर वगैरह के सारे एक्सेस पीछे की तरफ से हो जाए। एग्जैक्ट इसके सामने की साइड्स पे हमने वार्डरोब ऑर्गेनाइज किया है और लॉफ्ट हमने पूरा कंटिन्यू कर दिया वॉशरूम के ऊपर ताकि वो लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पे भी लाइट ऑर्गेनाइज कर दिया क्योंकि यहाँ पर भी जस्ट एक ट्यूब लाइट है, वो भी स्टडी टेबल के ऊपर है। तो अगर ब्राइटनेस का यहाँ पे वैसे कोई कमी नहीं है, बट एग्जैक्ट जब मैं यहाँ पर ड्रेसिंग की तरफ अंदर की तरफ आ जाऊँ तो हमारा वार्डरोब विथ ड्रेसिंग है। तो वार्डरोब विद ड्रेसिंग है। हम सबसे पहले वार्डरोब की तरफ देखेंगे। वार्डरोब का अगर आप देखोगे तो ये एक लोगो है, डोटा करके एक गेम है जो कि हमारे क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा उसके फ़ैन है। तो 3D प्लान करते हुए सेम टू सेम एज इट इज़ हमने उन्हें डिलीवर किया है।
इसका 3D व्यू भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से हमने प्लान किया था। यहाँ पे भी किंग एंड क्वीन वाला सेक्शन है, तो ये पूरा जेंट्स वाला सेक्शन आ गया, जिसमें सेम है। यहाँ पे हमें लॉकर की नीड नहीं थी, तो यहाँ पे जस्ट हमारे जो नॉर्मल आते हैं 2 ड्रावर्स है, एक लॉक वाला सिस्टम रहेगा, एक मल्टीपर्पज़ के हिसाब से यूज़ होगा। देन उसके सेकेंड वाली साइड पे है लेडीज सेक्शन, जहाँ पे हमारे सारे फोल्डेबल क्लोथ्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इन फ्यूचर अगर आप चाहे तो ये सारे शेल्फ भी मूवेबल कर सकते हैं। ऊपर के साइड्स पे लॉफ्ट है काफ़ी हाइट पे, तो मैं ओपन नहीं कर पाऊँगी, बट वो सारे अंदर की तरफ हम काफ़ी इजीली और बहुत सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ इस हिसाब से प्लान लिया था कि हम वार्डरोब को डिस्टर्ब ना करते हुए उसके साइड से ड्रेसिंग प्लान करेंगे। पूरा फुल भी नहीं चाहिए था हमें, ऐसे हाइड ही चाहिए था, क्योंकि ये एक जेंट्स वाला रूम है, तो उनका सारा ड्रेसिंग वाला पार्ट इसके अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। और अंदर की तरफ से मिरर है, ताकि इस पर ज़्यादा हाथ वगैरह ना लगे, डर्टी ना हो मिरर, तो अंदर की तरफ से एक्सेस है। और यहाँ पे हमने लाइट पॉइंट दे दिया ताकि इजीली सारी लाइट्स इसमें आ जाएगी। ये एक्सेस भी हमने पूरा इसके अंदर निकालते हुए दे दिया। यहाँ पे भी जो डिज़ाइन ऑर्गेनाइज हुई थी, ये और स्टडी टेबल के ऊपर के दरवाजे की डिज़ाइन, ये हमने सेम टू सेम कॉम्बो करते हुए मैच कर दिए हैं। इस बेड में हमने कुछ इस तरह से किया था कि एक्चुअली दोनों बेडरूम के जो बेड थे उसमें हमने हाफ टू हाफ में डिवाइड किया है कि जो डेली यूज़ की चीज़ें रहती है, डेली यूज़ के जो क्लोथ्स रहते हैं, डेली यूज़ के जो आपके पिलोज एंड ऑल रहते हैं, तो यहाँ पे नीचे हमने 2 ड्रावर ऑर्गेनाइज किया है। और बाकी के स्पेस को एक्सेस करने के लिए हमने हाइड्रोलिक भी दिया है। तो ये स्टोरेज विथ ड्रावर है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे जैसे लाइक हमारे जितने भी रज़ाई वगैरह होती है वो रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो वो हमने ड्रावर के अंदर एक्सेस दे दिया। बाकी अगर आपका कुछ हैवी स्टोरेज जो कि इन फ्यूचर या काफ़ी रेयरली आपको यूज़ में आता है, वो आप हाइड्रोलिक यूज़ करते हुए अंदर की तरफ रख सकते हैं। अगर आप भी इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जो आपको बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें आप बेड में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के ड्रावर प्लान कर सकते हैं। फिर भी मैं एक आइडिया के लिए आपको ओपन करके बता देती हूँ कि किस हिसाब से हमने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसे आप देख सकते हैं फिलहाल कुछ एक्सेस नहीं है। हाफ हमने ड्रावर में पार्ट डिवाइड कर दिया, जो कि बार बार यूज़ होगी वो हम ड्रावर से एक्सेस कर पाएंगे, और बहुत रेयरली जो स्टोरेज रहेगा वो अंदर हम यूज़ करेंगे, और काफ़ी इजीली इसको सारी लेडीज़ एक्सेस कर सकती है। तो बैक साइड का भी कुशन अगर हम देखें बेड के पीछे, तो ये कुशन और सॉफ्ट बोर्ड हमने एक एक क्लॉथ से पूरा मैच टू मैच रखा है, ताकि ये थीम कंफर्टेबली मैच हो। बैक साइड कुशन का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है कि जब भी हम रेस्ट करते हैं या रिलैक्स वाली पोजीशन में जाते हैं, तो बैक साइड कुशन लेना चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है या फिर आप नहीं लेना चाहते, तो आप बड़े पिलोज़ वगैरह भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या इन फ्यूचर मैं चाहूँगी कि वहाँ पर आप ऑप्शन रख दीजिए, बाद में आप प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारा टूर। अब हम सारी मटेरियल के बारे में जान लेते हैं। किचन में BWP बॉयल वाटर प्रूफ हमारा प्लाई यूज़ हुआ है। फर्नीचर में BWR बॉयल वाटर रेजिस्टेंट प्लाई यूज़ हुआ है। किचन में प्रीमियम चैनल यूज़ हुई है, और बाकी के सारे वार्डरोब्स में जो चैनल यूज़ हुए हैं और जो हमारे टीवी यूनिट में चैनल यूज़ हुए हैं, सारे एक्सलेंजा ब्रांड में गए हैं। सारे हिंजेस भी हमारे एक्सलेंजा ब्रांड के साथ है, और हमने बहुत सारी जगह पे कुछ यूनिक चीज़ें यूज़ की है। लाइक जैसे हमारी यहाँ पर जो हैंडल्स है, ये हम लोगों ने SS के फिनिश में लिए है, क्योंकि हमारे थीम को मैच करते हुए। और वही हमने जो किचन में हैंडल यूज़ किया है वो भी SS में है, जिसकी अपने हिसाब से डिज़ाइन अलग है। यहाँ पे हमने रोज़ गोल्ड का प्रोफाइल शटर लिया है, जो कि टफन ग्लास के साथ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सेट टॉप बॉक्स वगैरह एक्सेस हो रहे हैं, उस हिसाब से हमने लिए सॉफ्ट क्लोज हिंजेस के साथ। मंदिर में हमने CNC प्लान किया हुआ था, जिस हिसाब से हमने तीनों साइड से CNC डाली हुई है। वेंटिलेशन के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा है। और फाइनली अब हम अगर बजट की बात करें, तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा 8,50,000 में डिलीवर हुआ है, जिसमें सारे लाइट पॉइंट्स एंड सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। और इसी में लाइफ टाइम वारंटी आपको उसी चीज़ की मिलती है। लाइक जो भी हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी लाइफ टाइम वारंटी रहती है। लेकिन रही बात हार्डवेयर्स की, जितने भी हार्डवेयर्स रहते हैं उसकी कोई अपनी लाइफ टाइम वारंटी नहीं होती, उसकी वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रहता है एंड यूज़ पे डिपेंड करता है। और एक बात कि ये पूरा प्रोजेक्ट हमने 25 डेज़ में डिलीवर किया है। वो रीज़न ये था कि क्लाइंट ने जस्ट न्यू घर अपना था, वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे, तो हमें पूरा स्पेस पर्टिकुलर पूरा प्लेन मिला था, क्लीन मिला था। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हुई है। ये होममेड फर्नीचर है, जो कि परमानेंटली फिक्स फर्नीचर है।
और मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि मुझे क्लाइंट से ही फीडबैक मिले हैं। 3 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। एक तो फिक्स फर्नीचर जो कि एग्जैक्ट आपके घर पर रहेगा। अगर आप अपने घर में शिफ्ट नहीं हुए और आप फिक्स फर्नीचर करवा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। बट राइट नाउ हमारा जय भवानी साइट पर एक ऐसा प्रोजेक्ट चालू है जहाँ पर ऑलरेडी क्लाइंट भी वहीं पर रह रहे हैं और वहीं पर फिक्स फर्नीचर भी चल रहा है। तो क्लाइंट से फीडबैक लेते हुए वो काफ़ी सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं जिससे उन्हें काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो जो डर्टी होता है स्पेस और वो जो सारी चीज़ें हमें फेस करना पड़ती है वो काफ़ी आप समझ रहे हैं। बट अगर आप ये सारी चीज़ों के हिसाब से कुछ ऐसा समझे कि जो फिक्स मूवेबल हो फर्नीचर, जैसे इन फ्यूचर आप कहीं और शिफ्ट होते हैं तो वो फर्नीचर आप कहीं और भी यूज़ करें तो आप मॉड्यूलर के साथ भी जा सकते हैं। या फिर एक थर्ड ऑप्शन जो कि बेस्ट किचनेट कंपनी आपको ऑलमोस्ट टाइम यही देना चाहती है, 70+30। लाइक जितना भी कटिंग वाला प्रोसेस रहेगा, जितना भी आपको हैरेसमेंट वाला प्रोसेस रहेगा वो कंपनी में होगा। बाकी फाइनल टचअप, फाइनल फिनिशिंग वाला प्रोसेस आपके घर पर होगा, जिससे आप भी खुश, हम भी खुश और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। बट और एक और बात चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आपको एकदम फास्ट डिलीवर चाहिए और सारा फर्नीचर मूवेबल चाहिए तो हमने एक गिरनार साइड जो कि हमने रिसेंटली शूट किया है वो पूरा 4 BHK था, जिसे हमने जस्ट 15 डेज में डिलीवर किया है। तो जो गिरनारे वाला प्रोजेक्ट है वो हमने पूरा 4 BHK जो ऑर्गेनाइज किया है वो पूरा मॉड्यूलर है, जो कि सिर्फ 5.5 लाख में हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये होममेड प्रोजेक्ट है जो कि 8.5 लाख का है। इसमें क्लाइंट की नीड देखी जाती है, सारे रिक्वायरमेंट्स, कहाँ पे कितना फर्नीचर लग रहा है उस पर डिपेंड होता है। तो मैं ऑलमोस्ट आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी फर्नीचर में जा रहे हैं तो आप मॉड्यूलर के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।